विश्व हिंदू परिषद ने मामले में केस दर्ज होने का स्वागत किया है। एफआईआर दर्ज होने से जांच में तेजी आएगी, वीएचपी की तरफ से यह बात कही गई है। आलोक कुमार ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। एसआईटी की रिपोर्ट में दान चोरी के सबूत हैं। आलोक कुमार ने कहा, विवाद से राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूं। कल हमने कहा था कि एफआईआर होनी चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ एविडेंस है, एफआईआर होनी चाहिए। मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने एफआईआर फाइल करने में एक दिन की भी देरी नहीं लगाई। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे मामले में और इस मामले में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं वो एफआईआर में हो या नहीं, उनकी जांच हो। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करें। सुना आपने क्या कहा है आलोक जी ने, जो कि विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठतम पदाधिकारियों में से एक हैं। उन्होंने ये कहा कि इस मामले में जो हो रहा है वो संतोषजनक है। एफआईआर, क्योंकि कल ही उन्होंने ये बात कही थी कि अब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये कहा था कि अब स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और ये भी कहा था कि जल्द सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर तो संतोष जताया, लेकिन उनके कुछ अंदेशे भी हैं। ईशान त्यागी, एक क्विक कमेंट आपकी तरफ से और उसके फौरन बाद विपिन चौबे आपके पास आने वाला हूं। अभी हमारे यहाँ पे वीएचपी के मित्र हैं, युवा साथी हैं मेरे, इन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने कब विरोध किया इस जांच का। बिल्कुल किया हमने। अगर ये देखकर आते, कह रहे हैं टीवी पे करते हैं आप लोग विरोध। चैलेंज का क्या विरोध? एक मिनट, अगर ये देख के आते, पढ़ लिख कर आते, तो हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने और आराधना मिश्रा मोना जी ने, जो विधायक हैं हमारी और सीएलपी लीडर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बोला कि हमें एसआईटी की जांच पे विश्वास नहीं है, इसमें एक जुडिशियल जांच होनी चाहिए और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। जी, यही तो वो कह रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम मुद्दे कैसे उठाएंगे? और दिनेश जी, आपने कभी एफआईआर कराने की, खुद कराने की कोशिश की? दिनेश जी, आप आपके माध्यम से मुद्दे उठाएंगे कि कैसे मुद्दे उठाएंगे, मुझे बताइए। बस मुझे भाई, सरकार से हम गुजारिश करेंगे, मुद्दे उठाएंगे और सवाल तो आपके माध्यम से उठाएंगे। हमने उठाया। दूसरी बात, एक मिनट, अब आपने देखिए, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन बीच में बोलिए। धन्यवाद। अब वीएचपी वाले आप में गुण नहीं है। वीएचपी के जैसे अभद्र लोग होते हैं, जिस तरह के उपद्रवी, जिस तरह के तरीके उपद्रवी वीएचपी में होते हैं, आप में गुण नहीं है, तो कम से कम वो गुण मत दिखाइए। काउंटर करिए। देखिए क्या है सारी बात दिनेश जी, कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अपने चरित्र में ढालने का काम करें। ये वीएचपी वाले कहते हैं कि चंपत राय बंसल बड़े सीधे व्यक्ति हैं, बड़े सरल व्यक्ति हैं। अभी आप ही ने बताया कि उनका घर दिखाया जा रहा है। अगर वो इतने सीधे व्यक्ति हैं, इतने सरल व्यक्ति हैं, तो अब प्रभु श्री राम को अपने चरित्र में ढालें, मर्यादा पुरुषोत्तम होने का पालन करें और सबसे पहले ट्रस्ट के ट्रस्टी के नाते इस्तीफा देने का काम करें। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें संलिप्त हैं और साथ ही साथ जिस पीएमओ ने उसका गठन किया था ट्रस्ट का, वो भी संलिप्त है। आप ये एक बात और बोलना चाहूंगा यहां पर दिनेश जी, आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, मेहुल चौकसी ने स्कैम किया, नीरव मोदी ने स्कैम किया, सहारा ने स्कैम किया, विजय माल्या ने स्कैम किया, लेकिन ये जो घोटाला है, ये जो डकैती है राम मंदिर पे के चंदे की, ये सबसे बड़ा घोटाला है देश का, क्योंकि इसमें 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। ये बड़े जनमानस की आस्था के साथ खिलवाड़ है। आखिरी 10 सेकंड, ये केवल और केवल चंदे चोरी की बात नहीं है। जिस तरीके से वहां पे जमीन घोटाले हुए हैं, ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा है। वहां पर 2017 के बाद आपको पता होगा, 2017 से वहां पर 6 साल तक सर्कल रेट नहीं बढ़े थे, क्योंकि आपको जो गरीब लोग, अयोध्या के जो वासी थे, उनकी जब जमीन हड़पनी थी, उनकी जब जमीन एक्वायर करनी थी, तो वो सस्ते में करनी थी। लेकिन जब ट्रस्ट ने वो जमीन खरीदने का काम किया तो 2 करोड़ की जमीन की ये बात संजय सिंह ने 18 करोड़ चुकाई। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। अमितोष आपका कुछ काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा संतोष दुबे जी के पास जाना चाहूंगा और कुछ विलंब से जा रहा हूं, इसके लिए माफी भी संतोष दुबे जी। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके ये मतलब एक तरफ ये दावा है और खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने ये बात 19 तारीख को वहां अयोध्या में कही थी कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या सचमुच हो जाएगा और क्या समग्रता में हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है? दूध में नींबू डाल दिया गया है, पूरे दूध में नींबू डाल दिया गया है। कुछ नहीं हुआ, सब मक्कारी की गई है।
अयोध्या दुखी है। आपके संवाददाता विपिन चौबे जी ने जो कहा है, अयोध्या से जो रिपोर्ट दी है, वो 100% सही है, 100%। पूरा देश नाराज है, अयोध्या बहुत दुखी है, अयोध्या के लोग नाराज हैं। इसे सरकार हल्के से ले रही है ना। 27 का चुनाव आ रहा है। रामलला का धन चुराने वाले, उनकी सिलाएं चोरी करने वाले, उनका आभूषण चोरी करने वाले 4 बड़े चोरों को जिन लोगों ने बचाया है, जवाबदेही इनकी होगी। और मैं आपको आपके जिम्मेदार चैनल के सामने कह रहा हूं, चंपत राय मास्टरमाइंड है, बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा चोर अच्छा, है। आपको ये क्यों लगता है? छोटका वाला चोर तो जेल चला गया, बड़के वाले कब जाएंगे? अरे वो उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनकी कोई अपनी गाड़ी नहीं है, वो 1-2 जोड़ी कपड़े रखते हैं, 1.5 रोटी खाते हैं, रामदाना की खिचड़ी खाते हैं, घर उनका दिखाया ही जा रहा है, उनका जीवन बड़ा समर्पित रहा है। आपको क्यों लगता है कि वो छोटका नहीं है, बड़का है? अरे सुन तो लीजिए मेरी, अभी यति नरसिम्हानंद ने जो आरोप लगाया, उस आरोप में हमने उनको कारसेवकपुरम में पकड़ा था। मैं वो नहीं कहना चाहता था कि पूरा देश और थू थू करे। इतने गंदे आदमी हैं वो कि बिना नए लड़कों को 18-18, 20-20 साल के बच्चों को, अरे ये एक अलग मुद्दा हो गया, खूबसूरत थे, ये एक अलग मुद्दा हो गया। संतोष दुबे जी, मैं कह रहा हूँ, कहाँ गया फिर धन? कहाँ धन गया? अरे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, कहाँ गया? मैं दूसरी बात जानती है, उस आदमी ने गंदा काम किया। एक तो अगर ऐसा है, अयोध्या को उस आदमी नहीं, मैं कहता हूँ एक तो ये मुद्दा नहीं है, अरे वो मुद्दा है ट्रस्टी के तौर पर क्या उन्होंने चोरी करवाई? जी, चोरी करवाई। मैं कह तो रहा हूं, मैंने FIR के लिए तहरीर दिया, क्यों नहीं लिखी गई? हमारी जांच करा लेते ना, हमारा नार्को टेस्ट करा लेते ना, विश्वास हो जाता। हम नहीं तो आप कब गए थे FIR कराने? चलते हमारे और साथ। क्या तहरीर दी थी आपने? अरे मैं 16 तारीख को दिया मैंने, फिर SSP को 19 तारीख को दिया, फिर मैंने लगातार संपर्क किया। कोतवाल ने कहा भैया बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, तमाम प्रकार का दबाव डालने का तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है।